हमारा जो ये डेमो सेंटर है प्रतिमा, ये बहुत अहमियत रखता है क्योंकि हमने एग्जैक्टली कोशिश की है कि हम रेप्लिकेट करें जहां पर ये हादसा हुआ, ठीक उसे बताने की कोशिश करें कि दरअसल ये हादसा किस तरह से हुआ। जो शुरुआती रिपोर्ट हमारे पास आई है, जो शुरुआती रिपोर्ट सामने रखी गई है, जिसमें तमाम 1-2 नहीं 8 से 9 रेलवे के बड़े अधिकारी सब मौजूद थे, उन्होंने जो रिपोर्ट सामने रखी उसके आधार पर हमने ये डेमो सेंटर तैयार किया है। और ये डेमो सेंटर जो बताता है वो मैं शुरुआती तौर पर बताती हूँ और फिर हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं प्रतिमा उनसे समझने की कोशिश करेंगे। तो दरअसल देखिए, ये देखिए, ये अप लाइन है और ये डाउन लाइन है, ये हम समझाएंगे, ये डेमो है और इसके जरिए आपको पूरी तरह से, अगर आप ये देखते रहेंगे TV9 भारतवर्ष के साथ बने रहिए, हम आपको एक एक बारीकी बताएंगे और आपको दरअसल समझ आएगा पूरी तरह से कि ये हादसा कैसे हुआ है। बिल्कुल, देखिए इस पर हम आए उससे पहले कुछ बारीकियां आपके सामने रखना बहुत जरूरी हो जाता है। डेमो भी करके आपको दिखाएंगे, लेकिन कुछ ग्राफिक्स और हमने आपके लिए तैयार किए, हाईटेक ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि पूरा हादसा आखिरकार हुआ कैसे है। तो इसको समझाते हैं आपको। ये देखिए, ये आप ग्राफिक्स की मदद से देख रहे हैं कि किस तरीके से आपको एक मेन लाइन नजर आ रही है, फिर आपको यहाँ पर दूसरी लाइन भी नजर आ रही है, 2 ट्रेनें ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो कोरोमंडल है, जिसे मेन लाइन पर जाने का सिग्नल मिला था, वो चली जाती है लूप लाइन में, जो वहां पर ऑलरेडी मौजूद मालगाड़ी से टकराती है डिरेल होने के बाद। और उसके बाद दूसरी तरफ से आ रही ट्रेन के जो पिछले डिब्बे हैं, वो पहले से जिस तरीके से डिरेल हो चुके थे कोरोमंडल के डिब्बे, उससे टकरा जाते हैं और ये बड़ा हादसा पेश होता है, जिसमें अब तक 261 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और करीब सुबह 1000 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जी हाँ, इतना बड़ा हादसा। और ये जो अभी हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाया, जो हमने आपको एनिमेशन के जरिए दिखाया, उसी का एग्जैक्टली एक डेमो हमने यहाँ पर तैयार किया है। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं जो हमें एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे इस हादसे पर। लेकिन एग्जैक्टली जो प्रतिमा आपने अभी दिखाया है, जिस तरह का हमने रिक्रिएशन किया, किस तरह से यह हादसा हुआ, उसी का ये डेमो है। हम अपने दर्शकों को भी समझाएंगे दरअसल इस डेमो के जरिए कि ये हादसा किस तरह से हुआ, जो शुरुआती जांच हमारे पास रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक सर, और फिर उस पर आपका एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे कि दरअसल ये कैसे हुआ है। तो देखिए, ये अप लाइन है और ये डाउन लाइन है। ठीक इसी तरह से एक लाइन अप लाइन थी, ये मेन लाइन थी, ये डाउन लाइन थी। इस पर कोरोमंडल एक्सप्रेस आगे बढ़ रही थी और देखिए ये सिग्नल है। अगर ट्रेन को सीधे जाना होता है, सर अगर मैं कहीं पर गलत बताऊं या कोई जानकारी में कमी हो तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर ट्रेन को सीधे जाना होता है तो ये जो सीधा जो ग्रीन सिग्नल है वो ग्रीन रहता है, यानी यहाँ पर ग्रीन सिग्नल था। शुरुआती रिपोर्ट में बताया गया कि ये जगह, यानी यहाँ पर जो सिग्नल है ऊपर की तरफ, अगर ये ट्रेन को लूप लाइन में जाना होता तो इस तरफ ग्रीन सिग्नल होता, लेकिन उसे सीधे जाना था इसलिए सिग्नल सीधा यानी यहाँ पर ग्रीन था। और ये ट्रेन ऐसे, और देखिए ये समझिए, ये बहुत जरूरी है समझना, ये है लूप लाइन में जाने का इशारा और ये है सीधे जाने का इशारा। यानी अगर ये ट्रेन ऐसे जाएगी तो यहाँ से ये सीधे आगे बढ़ती चली जाएगी। देखिए ये ट्रेन ऐसे सीधे चली जाएगी और ये इस तरफ रहेगा, यानी ये जो ट्रैक है वो ऐसे रहेगा और ट्रेन ऐसे सीधी जाएगी। इसे ऐसे जाना था जी। इसका जो पिछला सिग्नल है जी, उसी से ड्राइवर को पता लग जाता है कि उसको सीधे जाना है। और जो रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि पिछला सिग्नल ग्रीन था, उसको सीधे जाने के लिए सिग्नल दिया गया था। जो शुरुआती रिपोर्ट हमारे सामने आई है, जिसमें कि जो रेलवे के तमाम बड़े अधिकारी हैं उन्होंने रिपोर्ट सामने रखी है, तो जो सिग्नल था वो सीधे जाने के लिए था। ट्रैक ऐसे होना चाहिए था, यानी ट्रैक का मूवमेंट ऐसे होना चाहिए था, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था और ये सीधे चली जाती और कोई हादसा नहीं होता। लेकिन दरअसल क्या हुआ है ये समझिए, ये सिग्नल सीधा है लेकिन ट्रैक ऐसे था, यानी ये ट्रैक इधर ना होकर इस ओर था और ये ट्रेन जब यहां पर पहुंची है तो इस ओर मुड़ गई है। और यहां जैसे ही ये मुड़ी, ड्राइवर को एहसास हुआ कि ट्रैक गलत है, वो गलत ट्रैक पर जा रहा है। लेकिन ये भी जांच के दौरान अभी शुरुआती तौर पर हमें पता लगा है कि ट्रेन अपनी फुल स्पीड में थी, यानी 128 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड पर ट्रेन चल रही थी। यहां पर पहले से मालगाड़ी मौजूद थी लूप लाइन में जो थी, और यहां पर हादसा हुआ, ये ट्रेन जाकर इसके ऊपर चढ़ गई, यहां पर ये बड़ा हादसा हुआ। दरअसल इस तरह से हुआ हादसा। लेकिन सर हम जो आपसे समझना चाहते हैं वो ये कि सिग्नल अगर सीधे जाने का था तो ट्रैक ऐसे क्यों था? और आप इसमें ये भी ऐड कीजिएगा, क्योंकि आपकी तरफ से कहा गया कि ये भी बताता है कि इसकी स्पीड इस तरीके से थी कि ड्राइवर को भी इस बात का अंदेशा था कि उसे सीधे ही जाना था, क्योंकि अगर उसे मुड़ने का आइडिया होता तो स्पीड इतनी तेज होती ही नहीं। लेकिन स्पीड तेज थी, ड्राइवर सीधे जाना था। जैसे ही यहां पर मुड़ा, ड्राइवर को यह एहसास हुआ कि उसके पास सिग्नल सीधे जाने का है लेकिन ट्रैक ऐसे है, गाड़ी ऐसे मुड़ती है। सर ये कौन सी कंडीशंस होती हैं जब इस तरह की घटना हो सकती है?
अगर मैं एक एक कर सर आपसे जानूं कि क्या बड़ी वजह, मुख्य वजह हो सकती है कि ऐसा क्यों हुआ? टेक्निकल फॉल्ट है, ह्यूमन एरर है, दरअसल क्या हुआ है यहाँ? देखिए, दरअसल फाइनली क्या हुआ, ये इसके लिए तो काफ़ी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन लगती है और एक्सपर्ट्स जो हैं वो फील्ड में देख रहे हैं जी। लेकिन इसमें, इस एक्सीडेंट में एक बड़ी खास चीज़ है कि अप्रोचिंग गाड़ी को, जिसको हम कहते हैं रन थ्रू सिग्नल्स मिले हुए थे, उसको इस स्टेशन पर रुकना नहीं था और वो जानता था सीधी लाइन पे वो आगे निकल जाएगा जी। और इसी तरह जो दूसरी वाली डाउन लाइन है उसके ऊपर भी एक गाड़ी आ रही थी, वो भी रन थ्रू जा रही थी। तो ये दोनों गाड़ी साइमल्टेनियसली रन थ्रू कर रही थी इस टाइम स्लॉट के भीतर इस स्टेशन से। तो ड्राइवर का अपने मुड़ने से पहले ब्रेक लगाने का या समझने का कोई स्कोप नहीं था और गाड़ी की स्पीड करीब 120-130 किलोमीटर है जी। तो 30 से 35 मीटर्स पर सेकंड उसकी नज़रों के सामने से गुजरता है। तो ऐसे में उससे उम्मीद रखना कि वो उस थोड़ी सी शाम के समय पे इस पॉइंट को देख पाएगा, इसको पहचान पाएगा, तो वो असंभव है। राजेश सर, आपकी नज़र में ये टेक्निकल फॉल्ट ज़्यादा नज़र आता है या फिर ह्यूमन एरर यहाँ पर ज़्यादा है? नहीं, ये जो पहला फॉल्ट है ये तो अधिकतर मुझे टेक्निकल नज़र आ रहा है। ह्यूमन एरर इसमें तब हो सकता है जब वहाँ पे मान लीजिए कुछ मैनुअल मेंटेनेंस या कुछ मैनुअल अटेंशन दी जा रही हो बाय चांस। तो इसमें ये देखना ज़रूरी होगा कि जो इसकी प्रीवियस ट्रेन जो थी, जो इस पोर्शन से गई थी जी। उसका क्या कंडीशन थी, वो सीधी निकल गई या नहीं निकल गई। तो ये पॉइंट जिसने मैल फंक्शन किया है फॉर एनी रीज़न, ये इसी कंडीशन में, इस केस में मैल फंक्शन किया है या पहले से? क्योंकि पहले तो गाड़ी गई होगी, वहाँ तो बिजी रूट है, मेन लाइन रूट है, तो पहले भी गाड़ी गई होंगी, तो पहले गाड़ी कैसे ठीक निकल गई, तो वो देखना पड़ेगा। एक बड़ा सवाल जो एक लेमैन के तौर पर हर किसी के मन में आ रहा है और आप एक्सपर्ट्स हैं इसलिए आप बता सकते हैं कि ये अभी जो आज के ज़माने में, तब जबकि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, पहले शायद ये मैनुअली किया जाता था, लाइनमैन होता था, अब नहीं होता है ये, तो ये सिग्नल के साथ ही क्या जुड़ा होता है? यानी अगर सिग्नल सीधा रहेगा तो ये लूप लाइन ऐसे नहीं होगी, ये कनेक्टेड होता है। और ये अगर कनेक्टेड नहीं काम कर रहा है तो कहाँ पर गड़बड़ है? तो मैं आपको समझा देता हूँ। हमारा जो स्टेशन मास्टर होता है उसके पास एक टेबल पे इसी तरह का एक पैनल होता है जी। उसमें ये जैसे आपने ग्राफिक्स के ज़रिए दिखा रही हैं, इसी तरह की लाइनें बनी होती हैं, ठीक है ना। अब स्टेशन मास्टर को डिसाइड करना है कि मैं कोरोमंडल को मेन लाइन पे लूँगा, तो वो मेन लाइन को छुएगा और जहाँ से कोरोमंडल आ रही है उसको छुएगा, तो ये सीधी चली जाएगी ऐसे। और जब वो उसको छुएगा तो सिस्टम ऑटोमेटिकली चेक करेगा कि कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है। ओके। ये गाड़ी को मैं अलाउ कर सकता हूँ। यदि कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, कॉन्फ्लिक्ट मतलब कोई सिग्नल वहाँ को सेट नहीं हुआ, कोई पॉइंट वहाँ को सेट नहीं हुआ, यदि कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो वो अलाउ करेगा और ऐसे इस रूट को सेट कर देगा। उसमें सारे सिग्नल्स इस तरह से दे देगा, सारे पॉइंट्स को इस तरह से सेट कर देगा और उनको लॉक कर देगा। और ये सारी प्रक्रिया डेटा लॉगर में लॉग हो जाएगी, जिसका ऑनलाइन हम लोग वीडियो प्लेबैक आज भी देख सकते हैं। ओके, तो एवरीथिंग इज टेक्निकली कनेक्टेड। अगर ये ग्रीन सिग्नल है तो सिस्टम में लॉक हो जाएगा इसके गुजरने से पहले कि यहां सब ग्रीन होगा, ये भी ऐसे ही होगा, यानी ताकि ये सीधी जा सके। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो टेक्निकल स्तर पर तो जरूर कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हुई है और वो देखा जा सकता है सिस्टम में वापस। और देखिए, ट्रेन हादसे को लेकर हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी है, क्योंकि एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद है, वो हमें बेहतर बता पाएंगे कि आखिरकार ये हुआ कैसे और इसके पीछे वजह क्या रही होगी। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है सुमेरा, दर्शकों को बताना बहुत जरूरी हो जाता है। दुखद खबर है हालांकि। ट्रेन हादसे पर इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट हमें मिल रहा है कि मरने वालों की तादाद, उनकी संख्या बढ़ गई है, बढ़कर 288 हो गई है। 800 से ज्यादा घायल यात्री अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं, जिनका इलाज इस वक्त चल रहा है। रेल हादसे में मौत का आंकड़ा इस बात की आशंका गहरा रही है कि और भी ज्यादा बढ़ सकता है, लेकिन मौत का आंकड़ा अभी 288 पर पहुंच गया। इससे पहले 261 का ये आंकड़ा था, लेकिन मौत का आंकड़ा अब और ज्यादा बढ़ गया है। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट है बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर जो आपके सामने हम रख रहे हैं। हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता कुमार कुंदन और रविशंकर दत्ता जुड़े हुए हैं, जो लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। सबसे पहले रविशंकर दत्ता का रुख करते हैं, जो ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हैं। रविशंकर, अभी क्योंकि जो आंकड़ा है, अभी जो ताज़ा जानकारी है ये उसके मुताबिक 288 तक पहुंच चुका है मरने वालों का आंकड़ा। प्रधानमंत्री वहां खुद पहुंचे थे। अभी क्या राहत और बचाव कार्य के बारे में लेटेस्ट अपडेट है आपके पास?
कार्य जो है वो अभी भी चल रहा है। आपको दिखाना चाहते हैं, ये बोगी को उठाने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि जैसे ये बोगी को उठा जाएगा, पीछे एक बोगी है जिसके अंदर कुछ बॉडी रहने की यहाँ पे संभावना है। तो ये बोगी को उठाने के लिए यहाँ पे कसरत करना पड़ रहा है। हम लोग देख रहे थे दोपहर से ये जो यहाँ पे कसरत करना पड़ रहा है। हम लोग देख रहे थे दोपहर से ये जो क्रेन है यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ये बोगी को उठाने जा रहे हैं तो अंदर जो बॉडी फंसे हुए वो कहीं पे उन पे ऊपर कुछ इफेक्ट आ सकता है, इसीलिए इसको धीरे धीरे निकाला जा रहा है। तो ये जो बोगी है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये हटने के बाद अंदर क्या स्थिति बने हुए हैं वो यहाँ पे पता चलेगा। बाकी का मैं इंतज़ाम दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे इमरजेंसी जो लाइट्स है रेल के तरफ से वो यहाँ पे लगाया गया है ताकि दिन जैसा लाइट यहाँ पे बने रहे, और ये बड़े क्रेन यहाँ पे इस्तेमाल किया जाए जिसका जिक्र मैं बार बार कर रहा था। एक लोकोमोटिव का जो इंजन है वो अगर मालगाड़ी के ऊपर चढ़ जी, कुछ नेटवर्क कनेक्टिविटी का इशू है। रविशंकर, आपका मैं दोबारा रुक करूंगी। इस बीच कुमार कुंदन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसी हादसे पर लगातार अपडेट्स पहुंचाते रहिएगा आगे भी आप। कुमार कुंदन, चूंकि इस वक्त आप खुद एक ट्रेन के भीतर मौजूद है और इस बड़े रेल हादसे का इन्वेस्टिगेशन भी TV9 भारतवर्ष लगातार कर रहा है और जानने समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार ये बड़ा हादसा हुआ कैसे। अपडेट आप भी दें जरा। देखिए प्रतिमा, जो शुरुआती जानकारी और तमाम तरह के इन्वेस्टिगेशंस हैं उसमें कहीं न कहीं सिग्नल फेल्योर और एक तरह से कह सकते हैं कि लूप लाइन से, मतलब मेन लाइन से लूप लाइन में ट्रेन कैसे आई, ये एक बड़ा सवाल निकलकर सामने आ रहा है और इसको लेकर तरह तरह के कयास और तरह तरह की चीज़ें बताई जा रही है। एक चीज़ जो बहुत तय है कि जो मेन लाइन से जिस ट्रेन को गुजरना था और जिसमें कहीं कोई रुकने की गुंजाइश नहीं थी, अचानक ऐसा क्या होता है कि वो मेन लाइन से निकल कर लूप लाइन में आते हैं और लूप लाइन से आकर वो मालगाड़ी को टक्कर मारते हैं और टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि उसकी इंजन जो है मालगाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है। ये कई तरह के ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब रेलवे को देना है। फिलहाल रेलवे अभी जो है प्राइमरली इन्वेस्टिगेशन में अपनी बात रख रही है, लेकिन जो हकीकत है वो बार बार निकल कर सामने आ रही है कि आखिर एक ट्रैक को छोड़कर दूसरी ट्रैक पे ट्रेन गई कैसे, पहली बात। दूसरी बात, अगर डीरेल्ड भी हुई ट्रेन तो क्या इतनी बड़ी संख्या में मतलब डीरेल्ड होने के बाद अमूमन देखा जाता है कि ट्रेन पलट जाती है, गिर जाती है, लेकिन दूसरे ट्रेन पे चढ़ कैसे गई। तो ये सब कई सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब जो है रेलवे को देना है आने वाले समय में, और फिलहाल इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले का चल रहा है। आप देख सकते हैं कि हादसा इतना बड़ा है, अगर टॉप एंगल शॉट देखें प्रतिमा तो आपको बॉगी A, B, C इस टाइप से जो है फॉर्मेट बना के बॉगियाँ खड़ी हैं। तो ये बताता है कि जो तीनों ट्रेन एक दूसरे के चपेट में आए हैं वह कितना भयानक एक्सीडेंट रहा होगा। प्रतिमा।